जल संकट देश की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में ये कहा है कि वो पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा ऐसे तालाब बनवाएंगे, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जल संरक्षण किया जा सके और जो भविष्य में जल का संकट खड़ा रहा है उसे दूर किया जा सके। लेकिन वास्तव में जो पहले से तालाब हैं, क्या वास्तव में उनकी देख रेख की गई है या फिर उनका कब्जा हो गया और उन्हें पाटने की प्रक्रिया की जा रही है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के मलाड इलाके में। मड मारवे का एरिया है और ये आदिवासी इलाका है। यहाँ पर ये तालाब देखिए कि किस तरह से ये एक बड़ा सा तालाब आप देख रहे हैं, लेकिन जो पीछे वो आप ये घर देख रहे हैं, झोपड़े नुमा घर बनाए गए हैं। बताते हैं कि ये पूरे कब्जे किए गए हैं और ये तालाब बहुत बड़ा था और लगातार इस पे कब्जा किया जा रहा है और भविष्य में हो सकता है कि ये तालाब दिखे नहीं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ब्रजेश सिंह जी, जो कि समाज सेवी हैं। क्या इस तरह का संकट है और पूरे मलाड में लगभग कितने तालाब हैं और जो इस तरह से अब खत्म कर दिए जा रहे हैं? ब्रजेश जी, कितनी बड़ी समस्या है ये? पूरे मलाड में लगभग 15-16 तालाब ऐसे हैं। और आपको पता है कि ये मड मारवे भाग जो है वो समुद्री तट है, फिर भी वहाँ पर 15-16 तालाबों का होना यह ईश्वर की ही एक देन है कि मीठे पानी के तालाब यहाँ पर हैं। और 15-16 में से लगभग 10-12 तालाब ऐसे हैं कि जो कब्जा हो चुके हैं और उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन होकर भरनी होकर आधा बंद हो गया है, पानी का स्रोत बंद कर दिया गया है। और यह जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसके पीछे यहाँ का जो स्थानिक आमदार है, एमएलए असलम शेख, जो कि कांग्रेस से है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और वो यहाँ पर बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और अन्य एंटी नेशनल्स को बसाने का काम कई सालों से करते हैं। और पिछले 2.5 साल में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उस समय जो आप पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो झोपड़ी नुमा सब बना है, या उस समय का कब्जा किया हुआ सारा कब्जा है। और इस यह तालाब भी जो है इसका दुगुना था। और यहाँ का जो आदिवासी पाड़ा है वह यहाँ से अपने नित्य का जो काम चलाता था, जैसे कपड़ा धोना, नहाना वगैरह, सारा काम वो यहाँ से करते थे। और पानी की जो हम लोग ने एक प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से पानी के लिए एक टांकी वहाँ पर लगाई, वहाँ से पानी पीने का काम उनका चलता था। लेकिन धीरे धीरे तालाब भी कब्जा हो गया। और इसके अलावा अली तालाब है, गांव देवी तालाब है, एरंगल में तालाब है, वो सारे इसी तरह से कब्जा होते चले जा रहे हैं। और बीएमसी कलेक्टर में कंप्लेन भी हम लोग ने करी है, 2012-13 से भी हम लोग फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है इसके ऊपर टस से मस नहीं होता है। और इनके वो जो असलम शेख और उनके साथियों के साथ में ही साठ गांठ करके ये इलीगल लोगों को बसाने का क्या काम आपको लगता है कि ये पूरा कब्जे की प्रक्रिया और ये जो तालाब है उनको जल संरक्षण की, पर्यावरण की कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ एक घर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, दो एक तरह से ना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है इधर, कि पहले जगह को कब्जा करेंगे। जगह कब्जा करने के बाद में क्या होता है, जगह कब्जा करने वाले भी मुसलमान हैं, जगह कब्जा करने वाले बेचने वाले भी जो आकर बैठते हैं वो भी मुसलमान। तो इनका वोट बैंक बढ़ते जाता है, वोट बैंक बढ़ाने का भी काम हो जाता है और जगह भी कब्जा होती है, तो आर्थिक दृष्टि भी इनका फायदा होता है और इनकी संख्या भी बढ़ती है। ये तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा यहाँ की मलाड की जनता की तरफ से, कि उनके पीछे एक ईश्वरीय शक्ति जरूर है कि जिन्होंने यह विचार किया कि ऐसे तालाब पूरे भारत में और भी कहीं भी तो होंगे, हर जगह होंगे, और मलाड में खासकर ये तालाबों का पुनर्जीवन, पुनरुत्थान होगा। या जो उनकी मन की बात में 28 तारीख की जो उन्होंने बताया कि 50,000 मलाड अपना तालाबों का वो पुनर्जीवन करेंगे, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मलाड की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मोदी जी ने इस बात को जाना है। देखिए भाई, मोदी जी तो दिल्ली में है, लेकिन उनको ये पता है कि किससे कैसी स्थिति में तालाब यहाँ पर है, और उन्होंने इस बात को उठाया है कि तालाबों का पुनरुज्जीवन किया जाए। और मुझे अब पूरी आशा है कि जो ये तालाब है, जो पानी आप तो पानी देख रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये जो आदिवासी गांव है उनके आंसू भरे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर उनका काम चलता था, सारा काम बंद हो गया। अभी आज इस पानी को आप हाथ लगा दोगे तो आपके हाथ में खुजली आने लगेगी। तो अब कोई यहाँ पर आदिवासी बेचारा आता नहीं है, और वो एक बाल्टी में पूरा अपना काम चलाता, नहाने का, कपड़ा धोने का, सारा काम वो बेचारा उसी से करता है। क्योंकि आप मलाड इलाके में समाज सेवा का काम करते रहते हैं, ऐसे कितने तालाब हैं जिनको इस तरह से पाटा जा रहा है? आधे से ज़्यादा तालाब पाट दिए गए हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है और इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ पे की?
देखिए, ऐसे कम से कम 75% जो तालाब है वो पाटे जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अपनी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने 3-4 तालाबों का पुनरुत्थान भी लिया है, वो भी हो रहा है मड वाले एरिया में। और इसकी जो कंप्लेन है जिन तालाबों की, हमने बीएमसी में और कलेक्टर में, तहसीलदार में सब जगह करी हुई है। कोई कोई इस पे कार्रवाई हुई, कोई सुनवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि क्या होता है कि जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने के बाद में वो अधिकारी और इनकी ऐसी साठगांठ होती है कि वो अपना एक नोटिस उनको देकर एक तरह से उनको लीगल प्रूफ दे देते हैं कि भाई आप इतने दिन से हो, और वो केस में चले जाते हैं। कुछ प्रोसेस उनका ऐसा है, फिर उनको पता चला कि स्टे मिल गया किसी तरह से, तो बैठ गए। अब जब हम लोग ने ये कार्रवाई शुरू की थी, तो आप अगर देखेंगे 2.5 साल 3 साल पहले का अगर देखेंगे कि गूगल मैप में, तो यहाँ पर मैदान दिखेगा। फिर धीरे धीरे 2-2.5 साल के अंदर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस समय ये पूरा बैठ गया। अभी तो हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो आने की गली खाली बची है कि यहाँ से घुस सकते हैं। पीछे आप जाओगे तो आदिवासी विलेज है, जहाँ 40 से 45 आदिवासी बंधु रहते हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ी सोर्स था पानी का, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? और केंद्र सरकार ने जो पहल शुरू किया, क्या इसके बाद आपको लगता है कि इन तालाबों का उद्धार होगा? सरकार से मेरी क्या मांग है? सब सरकार से जो मेरे मन की इच्छा थी, जो यहाँ के लोगों की इच्छा थी, वो तो मोदी जी ने अपने मन की बात में ही बता दिया। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो आशा आकांक्षा थी सरकार से, वह मोदी जी ने ईश्वरीय रूप में सुनी ली, और उन्होंने 50,000 तालाबों का पुनरुज्जीवन करने की बात करी है। तो वह इसमें हो ही जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के इस मन की बात में जो उन्होंने बात कही, उसके ऊपर ही अमल होगा, और ये पुनर्जीवन इन सभी तालाबों का हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि चूंकि यह तटीय इलाका है, तो जितने भी तालाब हैं उसको पर्यावरण की दृष्टि से भी डेवलप किया जा सकता है। लोगों का जो हर तालाब के पीछे कोई ना कोई मंदिर जरूर है, मंदिर है, तालाब है, और फिर आसपास में गांव बसा हुआ है। चाहे आगे आप कोली समाज का गांव ले लीजिए, पीछे भी कोली समाज का गांव है, जो कोली समाज यहाँ का मूल निवासी है। वहाँ हर मंदिर के आसपास में तालाब है, तो उसको जो है डेवलप करके उसको आप जो है पर्यटन का दृष्टि से भी डेवलप कर सकते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, यहीं से रहते हैं। आप यहीं पे रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? क्या नाम है इस गांव का? धारोवली। तरावली। ये तालाब के बारे में आप बताइए कि कितना पुराना तालाब है, कितना बड़ा तालाब था, और आप लोग इसमें क्या क्या जो है काम करते थे जो कि आज बंद है? उसमें हम लोग पहला मच्छी भी पालते थे, बाद में होड़ी रखा था, बाद में आस्ते आस्ते करके ये तालाब बहुत बड़ा था, आगे तक था। उसने भरने डाल 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 के यहाँ तक आया। गांव वालों को इससे दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत हो रही है। पानी भी अभी वो कचरा बिचरा डाल रहा है, तो पानी भी खराब हो गया। आप लोग इसका पानी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं, इसका पानी भी, कपड़ा धोने का, नहाने को जाएंगा तो खुजली आता है शरीर में। क्या कहना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे इस तालाब को लेकर के? तालाब को लेके अभी कुछ। क्या नाम है आपका? सुनील। ये सुनील हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। आप शुरू से इसी गांव में रहते हैं, तो ये तस्वीर जो तालाब की है, ये सिर्फ एक तालाब नहीं है। मलाड इलाके में तमाम ऐसे तालाब हैं जिनकी ये हालत आप देख सकते हैं। बहुत सारे गांव के लोगों को जब यहाँ पर पता चला कि इस तरह के जो है तालाबों पे एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर आए। आप देखिए कि किस तरह से ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये घरों की जो बाउंड्री है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा तालाब था, और इसे पाट करके यहाँ पर अभी झोपड़े बना दिए गए हैं, यहाँ पर कारखाने लगाए गए, यहाँ पर लोग रहते हैं, और ये अवैध कब्जा है। तो इस तरह की और भी तस्वीरें हैं मलाड इलाके में, जहां पर ऐसे तालाबों को पाटने का काम किया जा रहा है। और अब सबको यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो अभियान शुरू कर रहे हैं, कि तमाम ऐसे तालाबों का उद्धार किया जाएगा, उन तालाबों को जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। वहाँ पे जो भी अवैध काम चल रहे हैं, अवैध कब्जे हैं, उसे ठीक किया जाएगा, और तालाबों में पानी संरक्षण का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में पानी की समस्या से बचा जा सके। जल संकट बनती जा रही है देश की एक बहुत बड़ी समस्या, और इसको खत्म करने के लिए अब जल संरक्षण की बेहद ज़रूरत है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया है, अमृत सरोवर अभियान। इसके तहत जो है देश के 50,000 तालाबों को
संरक्षित किया जाएगा और उन्हें साफ सुथरा बनाया जाएगा ताकि उसमें पानी इकट्ठा किया जाए। लेकिन क्या वास्तव में जो पहले से तालाब हैं वो संरक्षित हैं, साफ सुथरे हैं, या फिर उन पर हो रहा है कब्जा? एबीपी न्यूज़ इसकी कर रहा है पड़ताल। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के मलाड इलाके में और मेरे पीछे ये जो तालाब है, ऐसे तमाम यहाँ पर तालाब हैं जो कब्जे का शिकार हो रहे हैं। कैसे कब्जा हो रहा है और इन तालाबों को कैसे ठीक किया जा सकता है और इसमें पानी संरक्षण किया जा सकता है, एबीपी न्यूज़ आपको ये दिखा रहा है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के मलाड मड मारवे इलाके में और इस वक्त मैं खड़ा हूँ, धारीवली ये गांव है और यहाँ पर जो तालाब मैंने दिखाया कि जिसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है, उस पर आधा कब्जा हो चुका है। पानी की कितनी बड़ी दिक्कत है, मजबूरी में इस गांव की महिलाएं उस तालाब का इस्तेमाल करती हैं जिसका पानी खराब हो गया। आपका क्या नाम है? निर्मला। निर्मला जी, ये बताइए, जो तालाब आपके गांव में है, क्या यहाँ का पानी इस्तेमाल करने लायक है कुछ? नहीं नहीं, बहुत खराब पानी है। फिर क्या करेंगे, पानी ही नहीं तो हम उधर ही पानी यूज करते हैं ना। वही पानी नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए लेके आते हैं और ये कंपनी वाले ने सब पानी हमारा गंदा कर डाला। आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? ये हमको 60 साल हो गए। ये तालाब अगर मैं बात करूँ कितना बड़ा था, पहले आप लोग इसका कितना इस्तेमाल करते थे और आज पूरी तरह से जो है वो बेकार है? पहले हम लोग को वो पानी से खाना बनाते थे। अब बाहर का लोग आके हमको दम दटी दे के कंपनी को पानी यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरा तो रास्ता है ही नहीं हमको। अब बीएमसी वाले वो लोग को आते हैं, थोड़ा पानी पीने के लिए छोड़ के जाते हैं। 15 दिन में एक बार टैंकर आते हैं, वही पानी से हम लोग को खाना पीना 15 दिन पूरी करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तालाब को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया? हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया। क्या करेंगे अभी? क्या कहेंगे आप मैडम, इस तालाब को लेकर के क्या बोलेंगे? वही अभी इन्होंने बताया वैसे ही सब। इतनी अगर ये तालाब अच्छा होता तो गांव वालों को पानी की कितनी जो है दिक्कत नहीं होती। सभी यूज करते हो पानी। पानी तो सब लोग मतलब यूज करते हैं। वो उधर ही हम लोग सब लोग मतलब कपड़ा धोने के लिए उधर ही जाते हैं। लेकिन अभी अभी वो पानी बेकार है। हाँ, अभी पानी भी बहुत बेकार है, तभी बहुत वही ही पानी खराब ना। हुआ है अभी तो। क्या आप लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है तालाब में? पानी नहीं है तो जाना पड़ता ही है, मजबूरी तो है ही अभी, क्योंकि पानी नहीं है। दूसरा बीएमसी का भी नहीं आता है और जो है वो भी गंदा है। और पहले तो पानी हमको मतलब स्टोरेज इतना था कि हो जाता था। मैं जून में भी वही मतलब पानी हम लोग यूज कर सकते थे। अभी इतना नीचे नीचे गया डीपली कि पानी अभी 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे अभी? मैंने वहाँ पे तालाब पे देखा कि बहुत सारा जो है झोपड़ा बनाया गया है, वहाँ तमाम कचरा इकट्ठा किया गया है। क्या उसकी वजह से पूरा तालाब बर्बाद हो रहा है? हाँ, वो तो है। पहले बहुत बड़ा था, अभी वो इतना बढ़ गया है, आगे आगे की तालाब छोटा हो गया है। क्या नाम है आपका? रेशमा। ये गांव की ये महिलाएं हैं जो कि रोज इस मुसीबत से, इस समस्या को झेल रही हैं। इस समय गर्मी का वक्त है, मई जून में महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पानी की दिक्कत हो जाती है और मुंबई जैसे शहर के बगल में अगर ये एक छोटा सा गांव है, आदिवासी इलाका है, यहाँ पे पानी की दिक्कत हो जाए तो ये सरकार के लिए बहुत सोचने की बात है। अगर ये तालाब आज बड़ा होता, यहाँ पर अच्छे से पानी पहले जैसा भरा होता, तो जैसा कि ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर ये बता रही कि कैसे पहले उस पानी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे तालाब पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पर कबाड़ इकट्ठा कर दिया गया और कचरा की वजह से पूरा पानी जो है प्रदूषित हो चुका है। लेकिन मजबूरी में फिर भी उस पानी को इन्हें कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के मलाड मड मारवे इलाके में और मेरे पीछे जो ये आप गणेश मंदिर देख रहे हैं, एरंगल गांव का ये मंदिर है। ये जो एरंगल गांव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है तमाम फिल्मों की या फिर टेलीविज़न की। लेकिन यहाँ पर जो तालाब हैं उसकी भी क्या हालत है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आप देखिए कि मंदिर से सटा हुआ ये तालाब है और पूरी तरह से तालाब कितना जो है गंदा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है और तालाब लगता ही नहीं है, पानी एकदम नहीं है। मतलब कोई भी इसकी जो है ना तो जो है इंतज़ाम किए गए हैं इसकी साफ़ सफाई के, ना तो सुरक्षा के। गांव वाले इसको लेकर के कितने चिंतित हैं, कितने परेशान हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ लोग हमारे हमसे मिले। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील ठाकुर। सुनील जी, ये बताइए कि ये तालाब कितने सालों पुराना है और ये हालत में पड़ा हुआ है? ये हम लोग जब भी से रहने को आया ना, तब भी से पुराना, मतलब 100 साल पहले का है।
ये तालाब तभी हम लोग जब भी इधर रहते थे गांव वाले, तभी हम लोग गणेश विसर्जन करते थे। खेती का काम पूरा चालू था, तभी खेती बीती लगाते थे लोग। उस टाइम गणेश विसर्जन के लिए हम लोग इधर ही आते थे। गांव का सब गणेश विसर्जन यहाँ पे होता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे प्रदूषण होना चालू हो गया, तभी गणेश विसर्जन हम लोग समुंदर में करने लगे। उसके बाद में जब भी गटार बन गया 40 बरस पहला, 50 बरस हो गया, तो गटार का सीधा पानी ये तालाब में छोड़ दिया। तभी से हम लोग चिंतित है कि एक तालाब का पानी दूषित हो रहा है। बोलते बोलते 2014 में हम लोग आमदार असलम शेख को अर्जी किया, जिला अधिकारी को अर्जी किया। उसके बाद में थोड़ा कुछ इधर असलम शेख का निधि से थोड़ा काम हो गया। उसके बाद अभी तक कुछ हम लोग साफ सफाई के लिए बहुत सारा इसको ये कर रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं रखते। आज तक बोलेगा तो इसके ऊपर स्थानीय नगर सेविका गोपाल शेट्टी जी खासदार, उनको भी हम लोग अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ इसके ऊपर पूरा ध्यान से एक्शन नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रवीण मात्रे। प्रवीण मात्रे जी, आप इस गांव में क्या हैं? मैं इधर का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये तालाब अगर साफ सुथरा हो जाता है या इसमें पानी स्वच्छ रहे, साफ सुथरा है, तो ये गांव वालों के कितने काम आ सकता है? ये गांव वाले के लिए बहुत काम आ सकता है सर जी। इधर पहला तो कपड़े वपड़े धोते थे गांव वाले, खेलने कूदने के लिए बच्चे आते थे, नहाने को आते थे, एकदम अच्छा पानी था। अभी तो पैर डालेगा तो भी उसमें इतनी गंदगी फैली है। कितना दुखी हैं आप लोग इस तालाब की ये हालत देख करके? कितना दुखी? बहुत दुखी है। हम हमारे बचपन में ना इधर नहाते थे, पहला खेल कूद के आए, इधर नहाए, घर पे गए, इतना अच्छा पानी था एक तालाब में। क्या चाहते हैं गांव के लोग, क्या चाहते हैं? गांव के लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमको कुछ मदद करे, तालाब साफ करके दे और अच्छा इधर वॉकिंग का पटांगन भी हो जाएगा तालाब के बाजू में और अच्छा तालाब बनेगा। अभी सरकार जो है तमाम तालाबों को जो है अच्छे से ठीक से जो है उनको साफ सुथरा रखने का जो है बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका ऐलान किया है। आपको क्या उम्मीद है? हमारा होना चाहिए, इसमें भी पहला हमारा होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक बाउंड्री भी बनाई गई है, ये पूरी बाउंड्री बनाई गई, ये कब बनाया गया? ये असलम शेख ने 2014 में बनाया था। असलम शेख ने 2 बार फंड पास हो चुका था, 2 बार बन गया, थोड़ा थोड़ा बन के इतना ही पड़ा रह गया। मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये एक फॉर्मेलिटी हम इसे कह सकते हैं कि देखिए कि यहाँ से वहाँ तक जो है एक दीवार खड़ी कर दी गई है, बना दिया गया है मंदिर यहाँ पर। लेकिन तालाब के चारों तरफ अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी बाउंड्री हमें नहीं नज़र आ रही है जिससे कि इस तालाब को सुरक्षित रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो इस तरह से मुंबई में ऐसे तमाम तालाब हैं, खासकर मलाड इलाके में, जो कि इस तरह से अव्यवस्थित पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। और गांव वालों को ये उम्मीद है कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये तालाब बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर पानी संरक्षण किया जा सकता है, पानी इकट्ठा किया जा सकता है जो गांव वालों के काम आ सकता है। लेकिन सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। गांव वालों को उम्मीद है कि हो सकता है कि अब जब इस तरह की कोई योजना आई है, जब केंद्र सरकार उस पर ध्यान देने जा रही है, तो इन तालाबों का भी उद्धार हो सके। मेरे पीछे मलाड इलाके का गांव देवी मंदिर है और यहीं पर बताते हैं कि ये गांव देवी तालाब, यहाँ पर काफ़ी बड़ा तालाब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह है। आप तस्वीरें देखिए कि काफ़ी बड़ा तालाब है, लेकिन यहाँ पर भी आप किस तरह से अवैध निर्माण है उसको मैं दिखाना चाहूँ। अपने कैमरामैन अनूप से मैं दिखाऊंगा कि आप वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से तालाब के अंदर जो है झोपड़े बना दिए गए हैं, तालाब से सटा हुआ एक गेट बनाया गया है और धीरे धीरे इस तालाब को भी पाटने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही बड़ा तालाब दिख रहा है। अगर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको संभाला जाए, तो वास्तव में ये मलाड इलाके का बड़ा तालाब हो सकता है। बताते हैं कि ये गांव देवी मंदिर का तालाब है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बोर्ड जो लगा हुआ है वो मैं देखूँ तो उस पर लिखा हुआ है अली तालाब गांव देवी मंदिर, क्योंकि अली तालाब जो यहाँ पर है, बताते हैं कि उसका जो बहुत सारा एरिया है उसे जो है एक्रोचमेंट हुआ है, उस पर कब्जा हो गया है, उस पर जो है घर बना दिए गए हैं। किस तरह से पूरे ये तालाब खत्म हुए हैं इस पर बात करते हैं। ब्रजेश जी, ये जो तालाब है, अभी मैं देख रहा हूँ कि अली तालाब उधर मैंने एक देखा कि वहाँ पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अली तालाब लिखा हुआ है।
ऐसा है कि ये ओरिजिनली गांव देवी तालाब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गांव देवी माता का मंदिर है जो कि कोली समाज ने बनाया हुआ है और यह स्वयंभू माता है। या यहाँ पर सभी जो कोली समाज है उनका जो है विधि विधान से जो गांव जैसे अपने इधर गांव देवी की पूजा करते हैं वैसे लोग करते हैं। और अली तालाब तो एक्चुअली जो पीछे है वो तो पूरा बुझ गया है, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, सभी बस्तियां बस गई हैं। अली तालाब का तो नामो निशान मिट चुका है और ये एक्चुअली गांव देवी मंदिर है और इसका भी एनक्रोचमेंट धीरे धीरे चालू है। एनक्रोचमेंट में आप देखेंगे कि पीछे से बस्ती बस्ती चली आ रही है और धीरे धीरे भरनी करके इसको भी पाट देंगे और यहाँ से अभी कहीं बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। इस तरह से मलाड के हम कई तालाबों का हमने जो है खुद जो है एबीपी न्यूज़ वहां पर गया, ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी और समझ में आया कि वास्तव में तालाब बहुत सारे हैं लेकिन कोई देख रेख नहीं है। सिर्फ इन तालाबों पर कब्जे की राजनीति चल रही है, घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद है लोगों को सरकार से, खासकर केंद्र सरकार से जो अभियान शुरू कर रही है तालाबों का अमृत सरोवर अभियान के तहत, हो सकता है कि इन तालाबों का भी उद्धार हो जाए। ये सिर्फ मलाड की बात है, मुंबई के तमाम इलाकों में, आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिन्हें फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है, जो मरते जा रहे हैं, जिन पर कब्जा होता जा रहा है। नहीं, मढ़ में अभी इस आज की डेट पे 18 ऐसे तालाब है जो मीठे पानी के तालाब है और समंदर के बाजू में मढ़ जैसे इलाके में मीठे पानी का तालाब रहना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो हमें उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली। इसमें अभी 2 तालाब पे हमारा काम भी चल रहा है, जैसे शांताराम तालाब हो गया जो मलाड ईस्ट में हाईवे को लग के, जिस पे हमने अभी पिछले 1 साल में काफ़ी उस पर काम किया हुआ है कि उसका पानी की शुद्धिकरण करना, उसमें जो भी पानी के जीव होते हैं जैसे मछली हो गया या फिर कछुआ हो गया, ये सब चीज़ों को उनके हेल्थ के हिसाब से पानी का क्वालिटी वगैरह उसको मेंटेन करना, सीवर उसमें आने से उसको रोकना, सीवर का पानी आने से रोकना, ये सब पे काम हो रहा है। वैसे ही पोसरी लेक करके मलाड वेस्ट में है, उस पे है। उसके अलावा अभी लोटस तालाब है, अली तालाब है, ऐसे 18 तालाब है जिसमें एक देखा गया हुआ है कि आसपास की जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है उसका गटर का पानी उसमें छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गंदगी होती है और उससे वो जो मछलियाँ होती है या बाकी इतर जीव होते हैं उनकी मौत हो जाती है और पानी पीने लायक भी नहीं रहता है। तो उनको प्रिजर्व करके उसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि काफ़ी तालाब जो है वो कलेक्टर के ताबे में है। तो हमने बीच में कलेक्टर को पत्र व्यवहार करके एक रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमें सब तालाब हैंड ओवर कर दो ताकि इसके ऊपर हम काम कर सके। तो उसमें से 2 तालाब पे ऑलरेडी काम शुरू है। सर, ये कुछ शिकायतें हैं और कुछ की बहुत सारे तालाबों पर एनक्रोचमेंट भी हुआ है, उन्हें जो है अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर उनको जो है काटा गया और इस तरह के भी मामले जो है सामने आपके आए? नहीं, काफ़ी बार ऐसे होता है कि जैसे ही खुली जगह देखते हैं तो लोग उस पर एक्शन इंक्रोचमेंट किया करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें कंप्लेंट्स आते हैं हम उसको तोड़ते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि जो उसका जो गटर और सीवर का जो पानी होता है वो काफ़ी बार छोड़ा जाता है, तो उसको जल्दी से अरेस्ट करके उस पर काम करना ज़रूरी है, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि हम अमृत सरोवर अभियान शुरू करेंगे और इस तरह के जो भी तालाब हैं उनका संरक्षण करेंगे और उन्हें जीवित किया जाएगा। अगर मैं आपके वार्ड की बात करूं, बीएमसी की बात करूं, तो वो किस तरह से इसमें सहयोग करना चाह रहा है और करने जा रहा है ताकि जो इन तालाबों को जो है ठीक किया जाए और पानी का संरक्षण हो सके, जो कि बाद में बहुत बड़ा संकट का है। जैसे कि मैंने बोला कि 2 तालाब पे ऑलरेडी काम शुरू है, जिसका हमने बीओडी और सीओडी की जो क्वांटिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन कितना पानी में है अभी, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड अभी है और ये जो भी जो जल जीव है उनके लिए कितना हेल्दी पानी है, उसकी जांच की गई। उसके बाद उस पर काम किया गया साइंटिफिकली और ये दोनों तालाब को हम शुद्धिकरण पे काम कर रहे हैं। वैसे ही जो बाकी के जो 16 तालाब है उसको हमने यहाँ पे सबअर्बन कलेक्टर को हमने रिक्वेस्ट की हुई कि ये तालाब अगर हमें हैंड ओवर करो तो उसके ऊपर हम आगे के इस पे भी काम करना चाहेंगे करके। और कुछ कहना चाहेंगे तालाबों में? तालाब मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे आज समंदर है उसका पानी है जो सॉल्टी वाटर है,
लेकिन ये तालाब है जिसका मीठा पानी होता है और ये बहुत बढ़िया सोर्स है हमारे सभी जीव के लिए है और एक एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मरम्मत होनी चाहिए, जिसमें सीवर का जो पानी जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, उस रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए और एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है ये तालाब को अगर अच्छे से डेवलप किया जाए तो। मुंबई के मलाड इलाके में करीब 18 तालाब हैं, लेकिन कुछ ही तालाब ऐसे हैं जिनकी हालत कुछ ठीक लग रही है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के मलाड में, जो ये कमल तालाब नाम से ये जाना जाता है, और देखिए कि ये तालाब है और किस तरह से ये सुंदर तालाब लग रहा है, क्योंकि यहाँ कमल के पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ कमल की खेती की जाती है और किस तरह से कमल खिले हुए हैं, फ्लावर खिले हुए हैं, ये देखने वाली बात है। अगर इसी तरह के फूल और इसी तरह का सुशोभीकरण उन तमाम 18 तालाबों में कर दिया जाए तो आप सोचिए कि किस तरह से जन संरक्षण भी हो सकता है और तालाबों को एक नई जिंदगी मिल सकती है और सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। लेकिन इन तालाबों में भी थोड़ा सा जो है कचरा देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि मलाड के उन तमाम तालाबों को जो है संरक्षित किया जाए, उन्हें सुंदरीकरण करने के लिए जो है प्रशासन को इस बात को उठाया जाए ताकि जो केंद्र सरकार का एक सपना है अमृत सरोवर अभियान वो सफल हो सके और तालाबों में जन संरक्षण किया जाए ताकि भविष्य में पानी की कमी के खतरे को ठीक किया जा सके। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।